नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। मार्केंसिया में जनन। तो हम समझते हैं आज डियर स्टूडेंट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हर बार कहीं ना कोई क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन इसको हम समझते हैं। क्या है रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया? मार्केंसिया को हम पिछले 2 लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। मार्केंसिया के बारे में मैंने बता दिया है। ये क्लास हेपेटोकोप्सिडा का सदस्य है जिसको हम लिवर वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। और इसके जनरल फीचर्स भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है और इससे एनाटॉमी के बारे में भी बताया कि इसका किस प्रकार से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखता है। तो अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी हो तो अवश्य देखें। और हाँ, ये चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। तो इसमें मुख्यतः 2 प्रकार से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हमने रिक्शिया के थैलस के बारे में पढ़ा था, उसमें भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला था। तो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको वाई फ्रेगमेंटेशन या कह सकते हैं प्रोग्रेसिव थैलस की डेथ एंड डिके के कारण उसका जो थैलस था, पेरेंट्स थैलस था, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उसके प्रत्येक पार्ट से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो पार्ट अलग अलग होते हैं, प्रत्येक पार्ट से फेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन फेवरेबल हो, पर्याप्त नमी हो, वाटर हो और छायादार स्थानों पर, ऐसे स्थानों पर ये ग्रो करते हैं। तो अगर उनके फेवर में एटमॉस्फेयर होता है उस समय ये वेजिटेटिव या कह सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं और न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ भी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि जो ओल्ड थैलस है वो 2 या 2 से अधिक भागों में, जैसे कि दीक्षा में हमने समझा था, मान लीजिए ये ओल्ड थैलस है, इसका यहाँ मिडरिप पाई जाती है और बहुत सारे इस पे रेजोइड्स आपने को देखने को मिलते हैं। रेजोइड्स होते हैं इस पे, यहाँ स्केल्स प्रेजेंट रहती हैं, स्केल जो प्रोटेक्शन कवर करती है। ये ओल्ड थैलस अगर आगे चलकर डिके हो जाता है, किसी कारण 2 या 2 से भागों में टूट जाता है, तो ये टूटे हुए भाग, मान लीजिए ये भाग और ये भाग टूट गए हैं, तो प्रत्येक भाग से इनसे क्या होगा, न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरह से न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये न्यू थैलस बना है। न्यू थैलस, इसके साथ हमने देखा है कि एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस ब्रांचेस इसके ऊपर डेवलप हो जाती हैं। इस टाइप से एडवेंटिशियस ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं और ये ब्रांच अलग होकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देती हैं। इसके अलावा एक स्पेशल फीचर इसमें देखा गया है, वो है गेमा कप। यानी कि सबसे खास फीचर इसमें देखा गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बाय ओल्ड थैलस के सेपरेशन से, डिके के कारण और एडवेंटिशियस रूट्स के कारण तो डेवलपमेंट होता ही है, इसके साथ साथ इसमें बाय गेमा कप के द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने को मिला है। तो गेमा कप आपको बताएं कि थैलस के ऊपर, स्टेमली थैलस है और थैलस के ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से पाए जाते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी गेमी पाई जाती हैं। ये कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको हम गेमी कहते हैं। ये सेपरेट होकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देती हैं। ये सेपरेट होकर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगे, न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देती हैं। तो सबसे खास हमें यहाँ देखने को मिलता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय गेमा कप। गेमा कप मार्केंसिया के ऊपर पाए जाने वाले स्पेशल फीचर्स हैं
जो पेरेंट थैलस से सेपरेट होकर वेजिटेटिव प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ईच गेमिकल हैज यूनिसेलुलर शॉर्ट स्टॉक एंड मल्टीसेलुलर डिस्कॉइड बॉडीज। ये मल्टीसेलुलर डिस्कॉइड बॉडी होती है जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। The majority of cells discoid body contain chloroplast. मोस्टली सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है जिससे ये सनलाइट की प्रेजेंट में अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। साथ ही हम देखेंगे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब मेल गैमेट मोटाइल एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, वाटर की हेल्प से मेल गैमेट्स मूवमेंट करके स्विमिंग करके फीमेल गैमेट के पास यानी कि आर्टिगोनियम में एग के पास पहुंचता है और वहां फर्टिलाइजेशन के द्वारा फर्टिलाइजर फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने के बाद जो प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन, और वहां पर जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जायगोट एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो जाता है, यानी पहले प्लांट होते हैं जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट ऐसे प्लांट है जिसमें सबसे पहले एम्ब्रियो का देखने को मिला। एम्ब्रियो के बाद इसकी जो मदर सेल्स हैं उसमें डिवीजन होता है और डिवीजन होने के बाद बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, टेट्रास्पोर्स और टेट्रास्पोर्स बनते हैं जो स्पोर्स में स्पोर्स में बदल जाते हैं और स्पोर्स जाकर फिर न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं आर्चिगोनियम से रिलीज होने के बाद। तो हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। हमने समझ लिया oogamous क्या होता है, और जिसमें मोटाइल मेल गैमेट बाइफ्लैजेलेट होता है जिसको हम एंथेरोजोइट्स के नाम से जानते हैं, प्रोड्यूस इन एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम के अंदर ये बनेगा। वाइल जबकि नॉन मोटाइल गैमेट्स होता है, नॉन मोटाइल गैमेट जिससे हम कहेंगे फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होता है एग या ओवम कह सकते हैं इन आर्चिगोनियम। इसका फॉर्मेशन आर्चिगोनियम के अंदर होगा। इसके साथ वाटर इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमने ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी आवश्यक होता है, क्योंकि जो एंथेरोजोइट्स होते हैं मेल गैमेट पानी के हेल्प से ही आर्चिगोनियम तक पहुंचते हैं और आर्चिगोनियम में जाकर उनमें से कोई एक एंथेरोजोइट्स एग से फर्टिलाइज कर लेता है फ्यूज करने के बाद और जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। स्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू फूड सीडा एंड कैप्सूल। यहाँ देखना है कि जो मार्केंसिया का स्पोरोफाइट है वो आपको फुट सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड मिलेगा। जब भी आपके इससे पहले जो लेक्चर था रिक्शिया नहीं देखा है तो आप रिक्शिया को जरूर देखें जाके, क्योंकि रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट है मात्र बहुत ही सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है और उसमें केवल कैप्सूल पाया जाता है। फुट एंड सीटा अब्सेंट होते हैं, याद रखना है फुट एंड सीटा अब्सेंट होते हैं। रिक्शिया के अंदर ओनली कैप्सूल प्रेजेंट रहता है, जबकि मार्केंसिया में फुट सीटा एंड कैप्सूल प्रेजेंट रहते हैं। ये आपके लिए वो एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है। इसके साथ बताएं कि रिक्शिया में स्पोर्स के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन के लिए नर्स सेल फंक्शन करती हैं, वो न्यूट्रिएंट देती हैं, न्यूट्रिएंट प्रदान करने का वर्क करती हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केंसिया के अंदर इसके स्पोरोफाइट में स्पेशल टाइप के कुछ टिश्यूज बनते हैं जो मदर सेल डिवाइड नहीं होते और वो कन्वर्ट हो जाती हैं एलेटर्स में डेवलप हो जाती हैं। तो याद रखना है एलेटर्स किस में पाए जाते हैं? एलेटर्स मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में देखने कैप्सूल में देखने को मिलते हैं, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में देखने को मिलते हैं आपको एलेटर्स जो का नेचर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद फूल जाते हैं। जब एलेटर्स नमी को अवशोषित कर लेते हैं, एटमॉस्फेयर की नमी को अवशोषित करने के बाद एब्जॉर्ब करने के बाद ये फूल जाते हैं और स्पोरोफाइट को वस्ट करने में हेल्प करते हैं। वस्ट हो जाता है तो उसमें फटता है, फटने से क्या होगा उसके अंदर पाए जाने वाले स्पोर्स डिस्पर्सल हो जाता है, उनका स्पोर्स का डिस्पर्सल हो जाता है, दूर दूर तक प्रकीर्णन हो जाता है। यानी कि तो ये अपने आप में बहुत खास स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है। एलेटर्स किस में पाए जाते हैं? आपको याद रखना है मार्केंसिया के अंदर, मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट के कैप्सूल में एलेटर्स पाए जाते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं इन नेचर, और ये डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर था
मार्केंसिया के ऊपर। तो मार्केंसिया एक तरह से कंप्लीट हो जाती है। आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो क्या क्या बन सकते हैं मैं बताता हूँ। तो ये इसका रिप्रोडक्शन देखें कि इसमें रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई गेमी के द्वारा होता है, गेमा कप के द्वारा होता है। गेमा कप किसमें पाए जाते हैं? तो गेमा कप मार्केंसिया थैलस के ऊपर पाए जाते हैं, जो कि वेजिटेटिव या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमेट्स टाइप का होता है, और इसके जो गैमेट्स होते हैं वो बाइफ्लैंजेट होते हैं, और मेल गैमेट का नाम है एंथेरोजोइड्स। एंथेरोजोइड्स कहते हैं। इसका फीमेल मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथीरिडियम, जबकि नॉन इस और दूसरा फीमेल गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्चिगोनियम है, और इसमें नॉन मोटाइल गैमेट पाए जाते हैं, जिससे हम एग या ओवम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन बन सकता है इससे स्पोरोफाइट इसका डिवाइड होता है फुटसीटा एंड कैप्सूल, और इसके कैप्सूल में हाइग्रोस्कोपिक इलेक्ट्रस पाए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रस किस में पाए जाते हैं, वो भी हाइग्रोस्कोपिक इलेक्ट्रस। तो आपको बताना है कि ये मार्केंसिया थैलस के स्पोरोफाइट ये कैप्सूल में पाए जाते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है वो डिस्पर्सल करना होता है। तो ये था हमारा इंटरव्यू हमने आपको बताया कि इतनी चीजें हैं। तो आप सही से पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को वॉच करना, और पिछली वीडियो को अवश्य देखना, जिससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये इस तरह से हम अपना सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतनी देर तुम्हारा इंतजार करते रहे।